द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच की शक्ति आपकी सफलता का रास्ता। रोजर फ्रिट्ज। प्रदर्शन को अधिकतम बनाना, तो आज के इस ऑडियो बुक के आर्टिकल में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रदर्शन को अधिकतम कैसे बनाया जा सकता है। सफलता के लिए सोच उतनी ही जरूरी है जितनी क्षमता। ये कथन है हैरी एफ ब्रैंक्स का। इन्होंने कहा है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपकी सोच उतनी ही सकारात्मक होनी चाहिए जितनी आपकी क्षमताएं हों उस लक्ष्य को पाने के लिए। अब है सोच से बर्ताव आता है। इस विषय पर पहला सवाल है, क्या आप जवाबदेह हैं? अपने एक्शन के लिए जिम्मेदारी लें या अपनी कार्य के लिए अपने जो भी आप पहल करते हैं उसके लिए आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कैसे जिम्मेदारी लेते हैं और उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक चुनौती के रूप में लेकर के उसे सफलता के रास्ते पर मोड़ देते हैं और एक सफलता की ओर नया जोर देते हैं। अब है पीटर ड्रकर बुद्धिमानी से बताते हैं कि प्रभावशाली एग्जीक्यूटिव को चरित्र, आगे देखने की क्षमता, आत्मनिर्भरता और साहस का विकास करना चाहिए। वे याद दिलाते हैं कि संस्थाएं उन साधारण लोगों से बनी हैं जो असाधारण काम करते हैं। यानी असाधारण काम का अर्थ है कि जो साधारण कार्य न हो, अप्रत्याशित हो, अभूतपूर्व हो, इस तरह के काम जो साधारण व्यक्तियों के द्वारा न किया जा सके। यह उनसे नहीं हो सकता जो जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। लोगों को जवाबदेह होना सिखाया जाना चाहिए। यानी आपको जो कार्य दिया जा रहा है आप उससे दूर न भागें, जिम्मेदारी लें और जवाबदेह बने। जिम्मेदारी लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर लीडर यह सोच कर चार्ज न ले कि कुछ गलत हो सकता है, तब वे असफल हो चुके हैं। मैनेजरों को यानी प्रबंधकों को सीखना चाहिए कि लंबे दौर की सफलता चार्ज लेने की इच्छा पर निर्भर करती है। जब ज़रूरत हो और असफलता का खतरा हो तब हम उस चीज़ को चार्ज में लें, उस चीज़ को हम व्यवहार में लाएं और आगे बढ़ें। कोई भी ऐसा नहीं जिसका निर्णय गलत नहीं हो सकता। वह इंसान पैदा नहीं हुआ जो हमेशा सही कदम उठाता है। यह बात उस स्त्री द्वारा बताई गई है जो एक बड़ी मार्केटिंग के पद पर लाई गई थी। नए काम में पहला असाइनमेंट खत्म करने पर उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उससे गलती हुई है, जिससे प्रोजेक्ट असफल हो गया है और कंपनी को करीब करीब $1,00,000 का नुकसान हुआ है। जब उसके बॉस ने उसे ऑफिस में बुलाया तो उसने माफ़ी मांगी और कहा, मुझे लगता है आप मुझे फायर करने वाले हैं। बॉस ने जवाब दिया, तुम्हें फायर करूंगा? नहीं, अभी मैंने $1,00,000 तुम्हारी ट्रेनिंग पर खर्च किए हैं। अब है निर्णय लेने से पहले सोचें। आप अपनी निर्णय क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। आप अपनी निर्णय क्षमता को यानी अपने जो भी आप निर्णय लेते हैं, जो भी आप फैसले लेते हैं, उसकी क्षमता को, उसकी कैपेसिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर इन मौलिक चीज़ों को खुद को ट्रेनिंग दें, उनका प्रशिक्षण करें, उनका अपने आप में आत्मसात करें। पहला है चीज़ों पर सोचने के लिए समय दें। जब भी कोई समस्या आ जाए, एक्शन लेने के लिए तुरंत तैयार न हो जाएं। पहली चीज़ों पर ठीक से सोचें, देखने की कोशिश करें कि क्या परिणाम आ सकते हैं। दूसरा है हर संभव समाधान के लिए अच्छे और बुरे दाम, खतरों, समस्याओं और शंकाओं की लिस्ट बनाएं जो उठ सकती हैं। निष्पक्ष बने, तथ्यों को देखें। जो लीडर तथ्यों से परेशान नहीं होना चाहते क्योंकि उन्हें पहले ही निर्णय ले लिया है, उन्हें दिक्कत होती है। अपने पूर्वाग्रह और निजी नापसंदगियों को दूर रखें। दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया को मन में देखने की कोशिश करें। आपके एक्शन आपको सही लगते होंगे, लेकिन आपके सहयोगियों का क्या? अगर आप उनकी जगह होते तो आपके हिसाब से सबसे समझदारी भरा काम क्या होता? सबसे अच्छे प्लान भी
असफल होते हैं। अगर इसमें लोग सहयोग न दें, अपना रास्ता चुनने से पहले हर रास्ते को अच्छी तरह याद रखें। इसके लिए इस बात के लिए तैयार रहें कि आलोचना होगी, यानी आपको आलोचना हो सकती है, आप सबको खुश नहीं रख सकते। अब है समस्याओं की अपेक्षा करें। अपेक्षा यानी उसकी ओर इच्छा करें कि हाँ समस्याएं आएंगी, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगी, उसकी उपेक्षा या अनदेखी नहीं करेंगे। कई मैनेजर की समस्या सामान्य होती है। ये हम विद्यार्थी ले सकते हैं, एक जीवन को जीने वाला आम व्यक्ति भी ले सकते हैं कि वे समस्याओं को देखने के बजाय उसे अनदेखा करते हैं और एक या अन्य तरीका चुनने की जिम्मेदारी लेते हैं। आखिरकार जो लोग निर्णय नहीं लेते उन्हें आप गलती करने के लिए दोष नहीं दे सकते हैं। तो आप दोषी हैं या आपको किसी प्रकार का गलती हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने डर को त्याग करने की क्षमता और निर्णय तो लिया। तो एक बड़े कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट अपने सहयोगियों के बीच इस क्षमता के लिए जाना जाता है कि वह अधिकतर गलतियों को एक कमेंट से नज़रअंदाज कर देता है। अच्छी बात है, वह बीत गया, अब आगे क्या करना है। वह लोगों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, मैनेजर को प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह एक्शन चाहता है, जीत का औसत चाहता है, एक ऐसी कंपनी चाहता है जो गलती करने के डर से रुके रहने के बजाय आगे बढ़ती है। इस मामले में रिकॉर्ड दिखाता है कि वह जो चाहता है उसे वह मिल जाता है। याद रहे, ज़िंदगी एक बैटिंग का औसत है, यह कभी संपूर्ण नहीं होती। जो हमारे साथ होता है वह इससे कम ज़रूरी है कि हम क्या करते हैं। अब है बोध सच्चाई हो सकती है। मैनेजर के रूप में आप कैसे कहते हैं यह उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप क्या कहते हैं। आपका कर्मचारी और सहयोगियों के प्रति नज़रिया सबको स्पष्ट दिखेगा। आप सोच सकते हैं क्या सिर्फ कम है या क्या यह सिर्फ काम है। क्या मेरा बॉस यह मुझ पर थोप रहा है क्योंकि वह खुद नहीं करना चाहता। क्या यह सूचना जमा करने का बेकार काम है और जो कोई परिणाम नहीं लाएगा। क्या मेरा कच्चा सच में यानी मेरा काम जो है सच में कहीं प्रभाव डालेगा। आपके लोग आपके आदेशों, दिशाओं और आइडिया को कैसे देखते हैं। जब आप सहयोगियों को कुछ करने के लिए कहते हैं उन्हें इसकी वजह भी बताएं। यह समय और कोशिश के लायक है। एक व्यस्त आदमी के लिए काफ़ी आसान है कि वह कारण बताए बिन चीज़ों कहने की आदत में पड़ जाए। यह काम कराने का सबसे आसान और शीघ्रता भरा तरीका है, लेकिन यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है। जब आप लोगों को कोई काम करने के लिए कहते हैं तो कारण भी बताएं। यह एक अच्छी आदत है जो कई लाभ पहुंचाती है। आप कोई चीज़ क्यों चाहते हैं यह बताने से बॉस होने का शाप मिट जाता है। जब किसी काम को करने की एक अच्छी वजह मिल जाती है तो यह आपको एक तर्कपूर्ण और अच्छा निवेदन करने की हालत में डाल देता है। यह सीधे आदेश से आने वाले खराब स्वाद को हटा देता है। जब आप कारण बताते हैं आप गलतियों के मौके घटा देते हैं। जो लोग जानते हैं कि वे यह काम क्यों कर रहे हैं वे कम गलतियां करते हैं। अगर स्थितियां बदलती हैं ताकि काम की ज़रूरत न हो तो वे रुक जाते हैं। अगर वे नहीं समझते हैं वे उस चीज़ को आंधी की तरह और अंधे की तरह करते जाएंगे। जो उन्हें करने के लिए कहा गया है यह एक अच्छा बहाना है। चीज़ों के गलत होने पर इंसान हमेशा कह देता है कि मुझे यही करने के लिए कहा गया था, मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। उन्हें आपके आदेश को गलत तरीके से समझ लिया होगा जिस तरह से वह आपके दिमाग में था। अपने निवेदन के कारणों को बताना उन लोगों के लिए सहयोगी है जो उसे करने जा रहे हैं। यह दिखाता है कि आप जो सोचते हैं वह ज़रूरी है। वह पीछे की सूचना देता है और उन्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है। आप उन्हें उस स्थान में भी डाल देते हैं जब वे मददगार सलाह दे सकते हैं। लोग रोबोट नहीं होते। आप उनके बटन दबाकर उन्हें सोचने के लिए नहीं कह सकते। आप उनके साथ जितनी
ज़्यादा दिमाग वाले बुद्धिमान लोगों की तरह बर्ताव करेंगे, आपके परिणाम उतने अच्छे होंगे। निश्चित है कई बार कारण इतना प्रकट होगा कि लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होगी, और कई बार आपातकाल की स्थिति होगी जब लोगों को वह करना होगा जो कहा गया है। लेकिन सामान्य नियम तब भी यही काम करता है जब भी आप कुछ करने के लिए कहते हैं उसका कारण बताएं। अपने लोगों को जानें। जिन लोगों ने बिजनेस में सफलता पाई है उनके परीक्षण से पता चलता है कि उनमें 4 चीज़ें हमेशा रहती हैं। वह है, पहला, एक्शन लेने से पहले सोचना। दूसरा, अंदर से इच्छा यानी अंतर्मन की इच्छा, अंतरात्मा क्या कहती है उसकी इच्छा। तीसरा है हिस्स यानी जिम्मेदारी लेने की तैयारी। और चौथा है लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता। इसका मतलब है प्रतिभा और उपलब्धियों को पहचानना। भले ही लोग बदल रहे हों, कुछ वृद्धि और विकास करते हैं, कुछ आत्मसंतुष्टि और बेमतलबी में खो जाते हैं। यानी आत्म आप को संतुष्ट नहीं हो लेना है, हमें लगातार आगे की तरफ उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। एक अच्छा लीडर इन बदलावों को ध्यान में रखता है कि भले ही वे अच्छे हों या बुरे। काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारी जिन्होंने अपना काम काफ़ी समय से किया है और जिन्हें कोई काम करते हुए देखना मुश्किल है, उन्हें महत्व नहीं दिया जाता। वे शिकायत नहीं करते, इसलिए आप उनके बारे में नहीं सोचते। सच यह हो सकता है कि वे अपने काम से बड़े हो गए हों और किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार हैं। कई लोग अपनी कंपनी में पड़े पड़े किसी और जॉब को स्वीकार कर लेते हैं और पुराने सहयोगियों को अपनी उपलब्धियों से चकित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नए मालिक ने उनकी क्षमताओं को नए तरीके से देखा और उनका इस्तेमाल करने का मौका दिया। अच्छे लोगों को हताश होने से बचने के लिए यह ज़रूरी है कि उनकी विकसित होती प्रतिभाओं को देखा जाए, उनका इस्तेमाल करने का तरीका खोजें। एक ही इंसान समझदारी से काम करता है। जॉर्ज बेर्नार्ड ने कहा, वह मेरा टेलर। वह जब भी मुझसे मिलता है तो हर बार नया नाप लेता है, बाकी सारे लोग पुराने नाप से काम चलाते हैं। सही है, कुछ लोग अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच जाते हैं। ज़्यादा मांग करने से उनका सर चकरा जाएगा, लेकिन अधिकतर लोग सीखते रहते हैं और विकास करते हैं, जिसे उनके बॉस नहीं पहचान पाते। जिस काम से वे ऊपर जा चुके हैं उसमें उन्हें बनाए रखने के लिए उनके लिए कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए बोलें तो ज़रूरी काम को प्राथमिकता मिलती है। तब भी आप लोगों को चुनौतियां देने के रास्ते खोज सकते हैं। अगर वे अपनी अभी के काम में अच्छा कर रहे हैं और वे और क्या कर सकते हैं? क्या दूसरे कामों में उनकी क्षमता को टेस्ट करने का कोई तरीका है? अगर वे एक जिम्मेदारी में दक्ष बन चुके हैं तो क्या उन्हें कुछ बड़ा सौंपा जा सकता है? जब वे विशेष क्षमताएं दिखाते हैं तो उन्हें उसी क्षेत्र में बड़े काम सौंपें। इससे वे बढ़ते रहते हैं। आप जो भी करते हैं उसमें लोगों को छोटा न समझिए। एक नई दृष्टि आपको चकित कर सकती है। उस पुरुष या स्त्री को नई चुनौतीपूर्ण स्थिति में देखें। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वे कल क्या कर पा रहे थे, फर्क इससे पड़ता है कि वे आज या कल क्या कर सकेंगे। जीएम के मैनेजमेंट ने देखा कि कंपनी का मार्केट शेयर घटता जा रहा है, जबकि यूएस कार मेकर्स जापानियों की तुलना में अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। और तब एच रॉस पेरोट नाम का एक आदमी उसकी कंपनी खरीद कर लेकर आए, जिसे उसने बनाया था, अपने क्षेत्र में अग्रणी बना था। वह मस्तमौला था पर सफल था। दुर्भाग्य से जीएम लीडर बाहर से आने वाले आदमी की सुन नहीं सके। जब पेरोट उस खस्ताहाल की कार मेकर का मूल्यांकन कर रहे थे, टॉप मैनेजमेंट उनको हटाने के तरीके सोच रहा था। वह उनके लिए कांटे के समान था। वह नए आइडिया और दोहराने की प्रतिबद्धता एवं बदलाव से प्रतिरोध के बीच संघर्ष जैसा था। जैसा होता आया है, दोहराव जीत गया। अपने सहयोगियों को आइडिया देने के लिए प्रोत्साहित करें, विचार दें वो, खासकर जब उनके आइडिया आपसे अलग हैं। उनके मत अलग होने से आपको नए आइडिया मिलेंगे और साथ ही समस्याओं से निपटारा करने की नई सोच मिलेगी, जिससे आप ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। फ्रैंकलिन CASV। सोच से न सिर्फ आत्मसम्मान और बर्ताव पर प्रभाव पड़ता है,
सकारात्मक सोच से प्रदर्शन को बढ़ावा मिलता है। सोच से न सिर्फ आत्मसम्मान और बर्ताव पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह कमाई पर भी प्रभाव डालता है। एक मैनेजर के रूप में आपका काम कर्मचारियों को सबसे अच्छी क्षमता तक पहुंचाना है। ये सलाहें मूलभूत हैं। पहला, टीम के सदस्यों की सलाहों और आइडिया के बारे में सूचना ऊपर के मैनेजमेंट तक जरूर पहुंचाएं। यानी जब आप काम करते हैं या आप किसी भी चीज़ में हो, चाहे एक कॉलेज के सोसाइटी से लेकर के एक बड़े कंपनी तक या सरकारी पदाधिकारी और विभागों में भी, चाहे आप एसपी के अंतर्गत हो या खुद ही एसपी हो या आईएएस हो, यानी सारी चीज़ों में जो एक टीम के रूप में कार्य करती है, चाहे वो क्रिकेट हो या कई प्रकार के खेल हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, इन सभी में भी सूचना ऊपर के मैनेजमेंट तक जरूर पहुंचानी चाहिए, जो हर एक सूचना, हर एक व्यक्ति का विचार मायने रखता है, चाहे आप उससे सहमत हों या न हो, लेकिन उससे सुनना जरूरी है। अब लोगों को रचनात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रोत्साहित करें और ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें उन पर हंसा नहीं जाता या उनकी आलोचना नहीं की जाती। उसके आइडिया पर अपना श्रेय मत लें। अगर आप लोगों के आइडिया का श्रेय लेने के बजाय उन्हें पहचान देंगे तो वे बेहतर आइडिया लेकर आएंगे। लोगों को वैसा काम दे जिससे उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास हो। एक काम सफलतापूर्वक हो जाए जिससे प्रगति होती है, उससे बड़ा एहसास कोई नहीं होता। लोगों को जानने दें कि वे अपने हैं। फर्म से जुड़े रहने के मामले में क्या उनमें क्या विशेष है, उसे समझने में मदद करें। आपका वर्क ग्रुप यानी आपका कार्य समूह क्या करता है, उसकी महत्ता के बारे में सोच को जागृत करें। कई बार लोग अपने काम से प्रभावित नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी को इसकी फिक्र नहीं है और कोई भी इसे याद कर सकता है। याद रखें, हालांकि लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन वे सहभागिता, पहचान, साथ होने का एहसास और उपलब्धियां भी चाहते हैं। जब ये लाभ उपलब्ध होते हैं, पैसे के प्रति जुनून नहीं बढ़ता। अगर न्यायप्रियता का मापदंड बना रहे। क्षमता का मतलब है आप क्या कर सकते हैं। प्रेरणा तय करती है आप क्या करेंगे और सोच तय करती है कि आप कितनी अच्छी तरह करेंगे। क्षमता का मतलब है आप क्या कर सकते हैं। प्रेरणा तय करती है आप क्या करेंगे और सोच तय करती है आप कितनी अच्छी तरह करेंगे। लॉ होल्ड्स। अब है जनरेशन गैप। काम के प्रति सोच के बारे में जनरेशन गैप के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। इसमें प्रमोशन के मामले में अथॉरिटी को स्वीकार करना और अनुभव करने का स्थान भी आएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्विन मिल्स ने उत्पादकता के मामले में लक्षणों पर काफ़ी अनुसंधान किया है। उन्होंने पाया कि उम्र में अंतर से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन आपके पैतृक पृष्ठभूमि और काम के फर्क एवं इकोनॉमी के सेक्टर्स के फर्क से मूल्यों में कोई फर्क नहीं दिखा। पूरे देश में 1000 मैनेजर और कंपनियों में 1000 से अधिक कर्मचारियों पर सर्वे करने के बाद हार्वर्ड स्टडी ने ये जनरेशन गैप पाए, यानी पीढ़ी अंतराल। पुरानी पीढ़ी द्वितीय विश्व युद्ध के युग के लोग अथॉरिटी को स्वीकार यानी आधिकारिकता को स्वीकार करते हैं। नई पीढ़ी के सदस्य, जिन्हें बेबी बूमर्स कहा जाता है, जो वियतनाम युग में बड़े हुए हैं, वे अथॉरिटी पर विश्वास नहीं करते हैं। पुरानी पीढ़ी काम को फर्ज समझती है, एक ऐसा औजार जिससे वे अपने आप को और अपने परिवार को सपोर्ट करते हैं। नई पीढ़ी को लगता है कि काम मज़ेदार और सामाजिक होना चाहिए। काम ऐसी जगह है जहां वे युवा से मिलते हैं, किसी हेल्थ क्लब की तरह। पुरानी पीढ़ी मानती है कि अनुभव से ही प्रमोशन मिलता है और वे अप्रेंटिसशिप में वक्त गुजारने के लिए तैयार है ताकि उसका पुरस्कार मिले। युवा पीढ़ी इंतजार करने में कोई लाभ नहीं देखती और विश्वास करती है कि लोगों को आगे बढ़ता रहना चाहिए, जैसे ही प्रदर्शन उन्हें अनुमति देता है। पुरानी पीढ़ी व्यवहार कुशलता में विश्वास करती है, नई पीढ़ी ईमानदारी और निर्भीकता में विश्वास करती है। उनके हिसाब से व्यवहार कुशलता विषयों से भागने जैसा है। पुरानी पीढ़ी मानती है कि न्याय का मतलब है सारे लोगों के साथ बराबरी का बर्ताव करना। युवा पीढ़ी मानती है कि न्याय का मतलब है सभी लोगों को अलग अलग होने की आज़ादी देना। पुरानी पीढ़ी सम्मान और पदों को सम्मान देती है, युवा पीढ़ी अनुभव को सम्मान देती है। जब से यह रिसर्च हुई, दूसरे विश्व युद्ध की पीढ़ी सेवानिवृत्ति में चली गई और बेबी बूमर पीढ़ी अब मैनेजमेंट के पदों पर आ गई है।
उनके बच्चों और बच्चों के बच्चों यानी जिन्हें जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई कहा गया है का जीवन के लिए एक अलग नज़रिया है। वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं और अथॉरिटी को पसंद नहीं करते। जब 21वीं सदी के शुरुआती सालों में काम में घुसेंगे, मैनेजरों को उनकी अपेक्षाओं और सोच के बारे में सीखना होगा ताकि उनके साथ सही बर्ताव कर सके। यह असमानताएं और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब युवा लोगों का अनुपात बढ़ता जाता है। जब ऐसा होता है, काम में गंभीर कमियां पैदा होती हैं और हमें जनरेशन गैप पर और भी ध्यान देना पड़ता है। अनुभवहीनता के कुछ लाभ हैं, आप माने या न माने। अगर आप युवा लोगों को नौकरी में नहीं लेना चाहते जिनके पास बिजनेस में कोई पृष्ठभूमि नहीं है, तो उन लाभों के बारे में सोचिए। किस तरह फिजिशियन सेल्स एंड सर्विसेज के पैट्रिक केली और बिल रिडेल लेते हैं। उनका मानना है कि अनुभवहीन लोगों द्वारा रूटीन कामों को ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं अगर उनके पास आगे बढ़ने के अवसर हों। हम उन्हें ये आइडिया बेचते हैं कि वे जो काम कर रहे हैं वह अस्थायी है। रिडल का कहना है कि 2 साल नहीं बल्कि 6 महीने के लिए एक सही समय है जब वे कुछ नए की आशा कर सकते हैं। परिणाम में उन्हें उत्साह से भरे युवा पुरुष और स्त्री मिल जाते हैं जो डिलीवरी वैन चलाते हैं और फर्श पोंछते हैं। वे इस बात में भी विश्वास करते हैं कि लोगों को उनके तरीके से चीज़ें करना सिखाया जाए। वे पाते हैं कि अधिकतर लोग जो दूसरी कंपनियों के लिए काम कर चुके हैं उनको अपना नज़रिया छोड़ना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उन्हें कई चीज़ें भूलनी होगी ताकि वे आगे बढ़ सकें। रिडेल ने पाया कि अनुभवहीन लोगों को हायर करने से आप अपनी संस्कृति को बेहतर बना सकते हैं। उनके मामलों में, जब वे लोगों को ढेर सारे अनुभवों के साथ हायर करते हैं जिनके पास इंडस्ट्री में ढेर सारा बैकग्राउंड अनुभव है, वे ऐसे लोगों को भी पास रखते हैं जिनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं है। इस तरह वे वर्क ग्रुप को यानी एक कार्य समूह को उस दिशा में डाल देते हैं जिसमें वह तेज़ी से जा सकता है। दूसरा अच्छा उदाहरण है इंटरप्राइज रेंट ए कार, जो दुनिया भर में 200 कैंपस से 7000 मैनेजमेंट ट्रेनी हर साल हायर करता है। ये ट्रेनी बिल्कुल नीचे से शुरू करते हैं, कार धोते हैं और कस्टमर को उठाते हैं। जो लोग इन हाथ के कामों को उत्साह से करते हैं वे सफल होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि कॉर्पोरेट को सीढ़ी पर उनके लिए चढ़ने के अवसर आ जाते हैं। जो थोड़ा त्याग करेगा वह थोड़ा सफल होगा और जो ज़्यादा त्याग करेगा वह ज़्यादा सफल होगा। जेम्स एलन। तो ये थे 2 पार्ट अभी तक हमने पढ़ लिया। इससे पहले हमारी ऑडियो बुक की आर्टिकल भी आ चुकी है, तो वो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। और इसके बाद यह, तो इन दोनों के माध्यम से हमारा और इसके और भी आगे कई जो प्रकार आएंगे, कई प्रकार के इसके एपिसोड आएंगे, तो उसको भी आप लगातार सुनिए और अपनी सफलता के बारे में और अपनी सफलता को कैसे आप सुनिश्चित कर सकते हैं, अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं और एक अच्छे पद पर जाने के अलावा भी आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, यह पुस्तक आपको ज़रूर सिखाएगी। द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच की शक्ति आपकी सफलता का रास्ता, रोजर फ्रिट्ज।